क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आप कौन है? क्या ये शरीर, ये नाम, या वो जो सब कुछ देख रहा है, भीतर मौन बैठा हुआ? जब जीवन प्रश्न बन जाता है तब उत्तर बनती है भगवत गीता। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है, चित्त की शुद्धता का मार्ग है, जीवन की सबसे गहरी उलझनों का सबसे शांत उत्तर है। इस वीडियो में हम गीता को पढ़ेंगे नहीं, हम गीता को अनुभव करेंगे। अगर आप सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं, तो चलिए उतरते हैं उस मौन में, जहाँ कृष्ण अब भी बोलते हैं और आत्मा अब भी सुन रही है। गीता युद्ध के मैदान में बोली गई थी, लेकिन उसका युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। मन और आत्मा के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, सत्य और भ्रम के बीच श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। यह कोई उपदेश नहीं, यह मन के भय को काटने का सूत्र है। जब तुम परिणाम से मुक्त होते हो, तभी तुम पूर्णता से कर्म कर पाते हो, और यही योग है, कर्म योग। गीता कहती है, तुम ही अपना मित्र हो और तुम ही अपना शत्रु, कोई बाहर का दुश्मन नहीं। जो तुम्हें रोकता है वो तुम्हारे भीतर है, आलस्य, वासना, अहंकार, भ्रम। गीता आत्मा को शरीर से अलग करके देखना सिखाती है। जब शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। तो फिर तुम क्यों दुखी होते हो, क्यों डरते हो, क्यों लड़ते हो? गीता कहती है, समानता में स्थित हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, आलोचना प्रशंसा, सब एक समान देखो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, बदलते रहते हैं। पर जो स्थिर है, शांत है, शुद्ध है, वो आत्मा है, वही तुम हो। गीता धर्म नहीं सिखाती, गीता जीवन की दृष्टि देती है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की हर लड़ाई, हर द्वंद्व मौन हो जाता है। और यही है गीता का अंतिम योग, जहाँ कर्तव्य है पर बंधन नहीं, जहाँ प्रेम है पर अपेक्षा नहीं, जहाँ जीवन है पर भय नहीं, जहाँ तुम हो पर अहम नहीं। गीता का ज्ञान कोई शब्दों की सजावट नहीं, यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाने की प्रक्रिया है। अगर इस मौन ने आपको छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, जीवन में उतारें, क्योंकि गीता तब तक अधूरी है जब तक वो आपकी चेतना में न उतर जाए, और तब शब्द मौन बन जाते हैं और मौन ब्रह्म। इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी आत्मा की इस खोज में यात्री हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बात शायद आपकी अगली जागृति का द्वार खोल दे। ओम तत्सत। शांति।